हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है MSKD दीपू भाई। प्लीज़ दिस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आज की वीडियो है MP पुलिस 2023 16 अगस्त की पहली शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 शिफ्ट 2023 MP पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था 16 शिफ्ट 16 तारीख आज का पेपर है। इसमें पूछे गए हैं MP पुलिस में 2023 के में 16 अगस्त में। तो बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? एक क्वेश्चन ये आया था, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कथक से। तो और इसमें डिटेल्स है, माने बिरजू महाराज के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता माने अच्छन महाराज और चाचा का नाम उनका शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में है था। उनका शुरुआती नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। इसमें और शिफ्ट जैसे कि 16 के बाद 17, 18, 19, 20 जैसे ही शिफ्ट होंगी, माने 16 अगस्त को 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त को 18 अगस्त को। तो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस गोदावरी है। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। और इसमें एक पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंट, यह पूर्व की ओर नासिक महाराष्ट्र में त्रिवेंकटेश्वर से बंगाल की खाड़ी में बहती है। ओके गाइस। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर था माले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बनेंगे। सही उत्तर क्या है? माले मिंटो माने सुधार है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसे माले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसने विधान परिषदों के संबंध में कुछ सुधारों की शुरुआत की और यह सुधार ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को सीमित अनुपात में बढ़ाने में मदद कर सकते थे। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि अगली शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, संभावना बनती है। ओके गाइस। तो अगला प्रश्न पूछा गया था आज। तो अगला प्रश्न पूछा गया था एक बैंक से, जैसे कि RBI की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो इस सिफारिश तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमिल्टन यंग कमीशन कमेटी के द्वारा की गई थी। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। बैंक की स्थापना
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो माने एक प्रश्न पूछा गया था पुलिस में, एमपी पुलिस में, तो आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। ओके गाइज। अब अगला प्रश्न था कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज बंगाल की खाड़ी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाटी से निकलती है। कृष्णा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। नदी प्रणाली की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और इसमें लगभग 2,58,948 वर्ग किलोमीटर का जल निकासी बेसिन है। ओके गाइस। अब दूसरा प्रश्न अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था जे दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस गोदावरी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास बकेश्वर से निकलती है और और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसकी दूरी पूछा जाए तो लगभग 1465 किलोमीटर दूरी है। इसमें पूरे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कितनी उसकी दूरी है? तो 1465। अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, संभावना है यहाँ से। और महाराष्ट्र में नासिक के पास बकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? बकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक से। ओके गाइस। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न था, यशवर्धन किसकी मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका बड़ा भाई राजवर्धन के मृत्यु के बाद वह राजगद्दी पर बैठा था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, राजवर्धन उसका बड़ा भाई और राजश्री उसकी ही बड़ी बहन थी। यशवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। यशवर्धन को उसके दक्षिण विजय अभियान के दौरान आंध्र प्रदेश के शासक, ये गलत लिखा गया है, ये गलत है भाई। आंध्र प्रदेश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, पूछा गया था 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ आता है उत्तर प्रदेश में। ये 10 मई को हुई थी शुरुआत इसकी। और अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, संभावना है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि 1857 में
10 मई को ही मेरठ की छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और इसे क्रांति का पहला कदम और आज़ादी के लिए फूटी पहली चिंगारी माना जाता है। ओके गाइस, एक क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो आप तो हमारे चैनल MSKD दीपू भाई को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो तो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और इस चैनल के माध्यम से MP पुलिस के 16 अगस्त पहली शिफ्ट के MP पुलिस के 2023 के क्वेश्चन हमने एनालिसिस कर दिए हैं। इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।